दोस्तों आज मैं जो आपको घटना बताने वाला हूं ना, ये घटना को जानने के बाद एक देश में लिटरली गाइस पूरा हाहाकार मच चुका था एंड वहां पे लोग सड़कों पे उतर आए थे। और वो लोग सिर्फ एक ही रूल का डिमांड कर रहे थे कि ये जो फांसी का सजा है ये फिर से लाया जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको वीडियो देखने के बाद मालूम चलेगा। दोस्तों आज का जो केस है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे बताते वक्त भी बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल केस है। अब तक आपने जितना भी कहानी सुना है ना, ये उसमें से सबसे ज़्यादा ब्रूटल है। इस घटना को जानने के लिए हमें जाना होगा फिलीपींस के एक छोटे से शहर लापू लापू के बने एक छोटे से मकान में। और यहीं पे रहती थी 19 साल की क्रिस्टीन ली। देखने में एक बहुत ही मासूम सी लड़की जिसका बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में कुछ बनने का सपना था। एंड ये अपना स्कूल लाइफ बस कंप्लीट करने ही वाली थी और कुछ ही दिन में इसका एग्ज़ाम भी आने वाला था। क्रिस्टीन को बहुत ही ज़्यादा शौक था के पॉप एंड बीटीएस में, और वो के पॉप एंड बीटीएस का एक भी एपिसोड मिस नहीं करती थी। साथ में उसका एक और हैबिट था और वो था हमेशा चर्च में जाना। उसे चर्च में जाना बहुत ज़्यादा पसंद था क्योंकि उसे अपने रिलीजन में बहुत ही ज़्यादा आस्था था। तो वो क्या करती कि हमेशा 4 बजे चर्च में जाती, चर्च का सफाई वगैरह करती, वहाँ पे अपना जो रिलीजन का काम होता है वो करती और रात को 8 बजे अपने घर वापस आ जाती। 9 मार्च 2019 संडे का दिन था एंड क्रिस्टीन की माँ ने उसे कहा कि बेटा आज हमें बाजार जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद से क्रिस्टीन जल्दी तैयार हो गई और फिर वो और उसकी माँ बाजार गए। बाजार से आने के बाद क्योंकि क्रिस्टीन को बहुत सारा एपिसोड देखना था के पॉप का, तो वो अपना एपिसोड देखने लगी और इतने में ही 4 बजने वाला था। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ 4 बजने वाला है, अभी मैं चर्च के लिए निकलती हूँ। तो उसकी माँ ने कहा हाँ ठीक है जाओ, बस अपना ख्याल रखना। और क्रिस्टीन को भेजने के बाद उसकी माँ अपना घर का काम करने लगी क्योंकि उसके डैड शाम को आने वाले थे, तो वो खाना वाना बनाने लगी। शाम के 7 बज गए और क्रिस्टीन अभी तक घर वापस नहीं आई और उसकी माँ भी अभी काम कर ही रही थी क्योंकि उसको लगा कि क्रिस्टीन तो नॉर्मली 8 ही बजे आती है। फिर उसके डैड आ गए और डैड के आने के बाद से 8 बज चुका था लेकिन अभी तक क्रिस्टीन ली वापस नहीं आई थी। फिर उसकी माँ ने डैड से कहा कि देखिए ना अभी तक क्रिस्टीन ली वापस नहीं आई है। तो फिर उसके डैड ने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कि उसके कोई फ्रेंड्स मिल गए हों, वो आ जाएगी, तुम घबराओ मत। उसके बाद से 9 बज गया फिर भी क्रिस्टीन ली वापस घर नहीं आई। अब क्या हुआ कि क्रिस्टीन ले के जो माता पिता थे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। उसके बाद से उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आस पड़ोस में पूछा कि क्या आपने क्रिस्टीन ली को यहाँ पे आते हुए देखा है। तो भाई आस पड़ोस के लोग ने कहा कि नहीं नहीं, हमने तो क्रिस्टीन ली को आते हुए नहीं देखा है। इसके बाद से ये लोगों ने सोचा कि अब हमें हो सकता है कि पुलिस स्टेशन में जाना पड़े। तो वो लोग पुलिस स्टेशन में गए और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उन लोगों ने कहा कि क्रिस्टीन गायब हो चुकी है और क्रिस्टीन नॉर्मली 8 बजे घर वापस आ जाती है। आज शाम को 4 बजे क्रिस्टीन चर्च गई और उसे वापस नहीं आई। अब पुलिस ने कह तो दिया हाँ हाँ ठीक है हम उसका जांच करेंगे, बट पुलिस पता नहीं कौन सा नशा फूक के बैठी हुई थी। पुलिस क्रिस्टीन का घर के आसपास ही जांच करने लगी जहाँ पे पहले से ही उन लोगों ने जांच कर लिया था लेकिन उनको क्रिस्टीन नहीं मिली थी। उसके बाद से क्या हुआ कि पुलिस रात भर क्रिस्टीन ली का जांच करती रही लेकिन क्रिस्टीन ली नहीं मिली। दूसरे दिन क्या हुआ, 10 मार्च के दिन एक किसान ने पुलिस को कॉल किया और बहुत ही घबराहट के आवाज़ में बोला कि जनाब आप जल्दी आ जाइए, मैंने अपने खेत में अभी अभी एक लड़की का लाश को देखा है। अब पुलिस तुरंत उस लोकेशन पे पहुंची, साथ में क्रिस्टीन ली के माता पिता और कुछ गांव वाले भी, लोकल आदमी भी उस जगह पे पहुंच गए। उस जगह पे जाने के बाद जो उन्होंने देखा उनसे उनका रूह कांप गया। एक लड़की का लाश पड़ा हुआ था और वो एक्चुअली क्रिस्टीन ली ही थी। एंड उसका लाश इतना अजीब तरह से पड़ा हुआ था, आई मीन उसका लाश को इतना बेदर्दी से मारा गया था। क्रिस्टीन ली का जो एक फेस था वो बिल्कुल एक पिज़्ज़ा के स्लाइस की तरह काट दिया गया था। एंड उसका बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था, सिर्फ उसने एक जीन्स पहना हुआ था और जीन्स को भी घुटने तक खींचा गया था। पुलिस ने उस लाश का जांच किया। उसके बाद से उसके माँ बाप भी वहीं पे थे क्रिस्टीन ली के। जब उन्होंने लाश को देखा तो उसकी माँ ने देखा कि जब क्रिस्टीन कल चर्च जा रही थी तो उसने यही जीन्स पहना हुआ है। इसके बाद से उसकी माँ ने पहचान कर लिया कि हाँ ये क्रिस्टीन ली है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा था। फिर उसके माँ बाप बोले कि आखिर में क्रिस्टीन के साथ ऐसा
कौन कर सकता है? इतना बेरहमी से क्रिस्टीन को कौन मार सकता है? गाइज वो जो लाश था उसको इतना बेरहमी तरीके से मारा गया था। एक्चुअली में पता है ये किया गया था कि उसका जो आधा सर है वो पिज्जा के स्लाइस की तरह काटा गया था और उसके सर के अंदर सर को फाड़ के उसमें एसिड डाला गया था, जिसकी वजह से सर पूरा जबड़ा बिल्कुल गल गया था और वो बिल्कुल चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। खैर पुलिस वाले ने बहुत ज़्यादा पूछताछ किया। उसके बाद से सबसे पहले पुलिस वाले चर्च के पास गए एंड चर्च के पास जाने के बाद से पुलिस को पता चला कि हाँ 19 मार्च के दिन क्रिस्टीन ली चर्च तो आई थी, लेकिन वो क्या हुआ, चर्च से 6:30 बजे ही वापस आ गई। नॉर्मली वो चर्च से 7:15 बजे वापस घर की ओर आती है, लेकिन इस दिन वो बहुत पहले ही चर्च से बाहर निकल गई थी। इसके बाद से एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला था जिसमें ये देखा गया था कि क्रिस्टीन एक रास्ते पे चल रही है एंड उसके साथ एक अजीब सा आदमी भी है जो उसके साथ साथ चल रहा है, क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा में उस आदमी का जो तस्वीर है वो पीछे से लिया गया था, तो वो आदमी पहचान में नहीं आ रहा था कि वो आखिर में वो आदमी कौन है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पुलिस ये सोच रही थी कि आखिर में ऐसा कांड कौन कर सकता है। फिर पुलिस को एक नाम मिला, यूनोस। एक्चुअली यूनोस उसी शहर में 10 साल पहले एक क्राइम किया था जिसकी वजह से उसको जेल भी हुआ था और वो जेल से रिहा भी हो चुका था। तो पुलिस को लग रहा था कि कहीं ना कहीं यूनेस ने दोबारा इस कांड को किया है, तो पुलिस ने यूनेस का गिरफ्तारी किया, फिर उससे पूछताछ किया। फिर यूनेस ने कहा कि नहीं जनाब, मैं 9 मार्च के दिन अपने बॉस के साथ था, आप चाहे तो मेरे बॉस से पूछ सकते हैं। उसके बाद से जब उसके बॉस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ जनाब, 9 मार्च के दिन ये मेरे साथी था। एक्चुअली ये मेरा साथ नाइट शिफ्टिंग इसका था, तो ये मेरे साथ ही सोया था। उसके बाद से पुलिस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन पुलिस पे अब बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि ये बात मीडिया में भी फैल चुका था और जनता इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि आखिर में क्रिस्टीन ली के साथ ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस ने सबसे पहले जांच पड़ताल शुरू किया। उसके बाद से पुलिस ने सबसे पहले क्रिस्टीन ली के माता पिता से पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्रिस्टीन ली का दुश्मन होगा जो उसके साथ ऐसा कर सकता है। फिर क्रिस्टीन ली के माता पिता ने कहा कि नहीं, हमें तो जनाब नहीं पता है क्रिस्टीन के बारे में, हाँ लेकिन हमें इतना पता है कि क्रिस्टीन के-पॉप वगैरह देखती थी, आप ये लीजिए उसका मोबाइल एंड हो सकता है कि इस मोबाइल से कुछ पता चल जाए। तो उसके बाद से जब पुलिस ने उस मोबाइल को खंगाला तो उसमें एक नंबर मिला। एक्चुअली वो नंबर क्रिस्टीन के एक्स बॉयफ्रेंड जॉन का था। जब उन्होंने जॉन से पूछताछ किया तो जॉन ने कहा कि नहीं जनाब, 9 मार्च के दिन मैं अपने घर में ही था। उसके बाद से उसके परिवार से भी बहुत ज़्यादा पूछताछ किया गया, तो सारे परिवार ने भी बोला और आप चाहे तो हम सबूत भी दे सकते हैं कि 9 मार्च के दिन जॉन हमारे साथ ही था। लेकिन गाइज पुलिस के सर पे अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, मीडिया से भी प्रेशर आ रहा था, गवर्नमेंट से भी प्रेशर आ रहा था और वो सोच रहा था कि जल्द से जल्द ये केस को बंद करा दिया जाए। तो उसने क्या किया, जॉन को ही गिरफ्तार कर लिया एंड क्रिस्टीन के माँ बाप को भी लग रहा था कि हो सकता है कि जॉन ही कातिल होगा। लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो लोग सोच रहे थे कि नहीं, पुलिस ने बहुत गलत किया है, पुलिस ने असली जो क्रिमिनल है उसको छोड़ दिया है। एंड उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं, जॉन क्रिमिनल नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से क्रिस्टीन को मारा गया था वो कोई बिल्कुल सनकी आदमी हो सकता है जो बिल्कुल जोर लगा के जिसने क्रिस्टीन का इस तरह से हाल किया हो। एंड जॉन को देख के उन लोगों को नहीं लग रहा था कि जॉन ऐसा कर सकता है। फिर उन लोगों के बोलने पे पुलिस वालों को जॉन को रिहासत पे छोड़ना पड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माँ बाप को अभी भी यही लग रहा था कि नहीं, जॉन ने ही क्रिस्टीन के साथ ऐसा किया है। नाउ फॉरवर्ड टू 21 अप्रैल 2019, एक दुकान में दिन दिहाड़ी चोरी हो गया और चोर पकड़ा भी गया और उस दुकानदार ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया। उस चोर का नाम रोनेटो था और उसके बाद से जब पुलिस ने उसे पूछताछ किया और जो उसे मालूम चला, उसके बाद से सारे पुलिस वाले दंग रह गए। एक्चुअली में जो क्रिस्टीन ली का जो केस चल रहा था, जो टेम्पोररी बंद कर दिया गया था, एक्चुअली में वो क्रिमिनल कोई और नहीं बल्कि रोनेटो ही था। उसके बाद से रोनेटो ने सारा सच पुलिस को बताया। तो ये कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा दिन पहले चलना पड़ेगा, जब क्रिस्टीन ली का उसके बॉयफ्रेंड जॉन से ब्रेकअप हुआ था। तो उसके बाद से क्रिस्टीन ली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी। उसके बाद से एक दिन क्या हुआ, क्रिस्टीन ली को फेसबुक पे एक नोटिफिकेशन आया कि एक एडिडास नाम का एक आदमी आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। उसके बाद से क्रिस्टीन ली, क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था तो उसे भी थोड़ा लाइफ में मूव ऑन करना था, अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना था, तो उसने भी क्या किया, उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और वो उस आदमी से बात करने लगी और वो दिन रात उससे बात करने लगी। उसका भी अच्छा खासा टाइम पास हो रहा था। अब जब 9 मार्च को संडे के दिन क्रिस्टीन अपने घर से गई थी तो वो चर्च से 6:30 बजे ही बाहर निकल रही थी और उसी वक्त वो रोनेटो नाम का आदमी उसके सामने आ गया और उसने बोला कि मैं ही हूँ वो एडिडास नाम का आदमी जिससे तुम ऑनलाइन बात करती हो। अब
क्रिस्टीन ये जानने के बाद से बहुत ज़्यादा चौंक गई क्योंकि एडिडास ने अपना एज 24 साल बताया था लेकिन वो आदमी 42 साल का था। ये देखने के बाद से क्रिस्टीन ली बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो बोली तुमने तो मुझे अपना एज फेक बताया और तुमने तो एक फेक अकाउंट को क्रिएट किया था। उसके बाद से क्योंकि जो रोनाल्डो था वो एक बहुत ज़्यादा पागल इंसान था, वो माल फूकता रहता था और उसे बस चोरी करना ही आता था। तो वो क्या कर रहा था, वो 42 साल के एक आदमी था, उसकी ऑलरेडी एक शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे, बट इसके बावजूद भी उसने क्या किया, क्रिस्टीन ली का पीछा करना शुरू कर दिया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक फुटेज में दिखा रहा था कि क्रिस्टीन ली भी चल रही थी और उसके साथ में वो आदमी भी चल रहा था। अब यहाँ पे रोनाल्डो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, तो अंधेरा का फायदा उठा के वो क्रिस्टीन ली को एक खेत में ले गया और उसके बाद से उसने चाकू से ही क्रिस्टीन ली का सबसे पहले तो एक जो सर था उसको एक पिज़्ज़ा के स्लाइस में काटा। उसके बाद से उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत बार रड घुसाया गया, उसका इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा था एंड वो बहुत दर्द से कर्रा रही थी। जब रोनाल्डो ये सब उसके साथ कर रहा था तो क्रिस्टीन ली जिंदा थी एंड आप सोच सकते हैं कि क्रिस्टीन ली को कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा जब उसको उसके जब उसके सर को ऐसे फाड़ा गया होगा, एसिड को डाला गया होगा। एंड ये सब करने के बाद पुलिस ने तुरंत ही उसको हिरासत में ले लिया। लोगों का ये जानने के बाद से तो बिल्कुल एकदम गुस्सा ही भर गया था एंड लोगों का बस चलता कि तो उसी वक्त उसको बिल्कुल जान से मार देते। हालांकि पुलिस ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब हमें क्रिमिनल मिल चुका है एंड अब हम उसको फांसी दे देंगे। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जब वो लोग सारे सेल को चेक कर रहे थे तो जब उन्होंने रोनाल्डो का सेल को चेक किया तो रोनाल्डो उनको वहाँ पे मरा हुआ मिला एंड उन्होंने सारे लोगों से डिक्लेयर कर दिया कि हो सकता है कि रोनाल्डो ने आत्महत्या कर लिया। उसके बाद से सारा जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं फिर भी लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। अब रोनाल्डो ने आत्महत्या किया या फिर पुलिस ने इस केस को दबाने का कोशिश किया ये तो कोई नहीं जानता। खैर बहुत ज़्यादा बुरा हुआ क्रिस्टीन ली के साथ। आखिर उसका गलती क्या था, उसका सिर्फ इतना गलती था कि वो फेसबुक पे एक अनजान इंसान के साथ बात करने लगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा क्राइम सोशल मीडिया पे ही हो रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जिससे बात करते हैं हमको पता नहीं होता ना कि सामने वाला का क्या इंटेंशन है। हो सकता है कि हम बहुत मदद करने के लिए उससे बात कर रहे हों, हम उसका अच्छा चाहते हो, लेकिन सामने वाला भी आपका अच्छा चाहे ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने का ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।